हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमान एंड यू आर वाचिंग अमान द नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मैरिड लाइफ में हैं, जो लोग जिनकी मैरिज लाइफ चल रही है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों हैं उनके बीच में कई बार कुछ ऐसे रीजंस की वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं और वो उस डिस्प्यूट्स को ना ही वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं और ना ही वो अदर कोई स्टेप राइज करना है, उठाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं? कई बार ये होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों इतना एक दूसरे से डिस्प्यूट्स में तंग आ चुके होते हैं कि वो क्या करते हैं कि सेपरेट रहना चाहते हैं। ऐसा चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, तो क्या वो सेपरेट रह सकते हैं? बेसिकली नहीं। यानी जुडिशियल सेपरेशन, जो एक वर्ड आता है जुडिशियल सेपरेशन, तो क्या वो उसके अकॉर्डिंग अलग रह सकते हैं? नहीं। यानी बिना डाइवोर्स दिए एज अ लीगल हस्बैंड एंड वाइफ बनकर, यानी उनकी अभी जो लीगैलिटी है वो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन क्या वो सेपरेशन में रह सकते हैं? नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ है, मान लीजिए उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हुआ, चाहे वो किसी भी रीजंस की वजह से हुआ हो, ठीक है, तो क्या वो अलग रह सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल वो रह सकते हैं। हमारे भारतीय कानून में इस चीज़ को प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक मैरिज लाइफ से अपनी खुश नहीं है और वो अगर कुछ दिन अलग रहकर इस पे डिस्कस करना चाहता है कि वो उसे आगे अपनी जो मैरिड लाइफ है वो कंटिन्यू करनी है या नहीं, तो क्या वो अलग रह सकता है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वो रह सकता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जुडिशियल सेपरेशन की एक पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, ठीक है, और कोर्ट में ये अर्जी दे सकता है कि वो जुडिशियल सेपरेशन में रहना चाहता है। वो अपने वाइफ, चाहे वो वाइफ ले रही है तो हस्बैंड के अगेंस्ट करेंगे कि इनसे मुझे ये प्रॉब्लम है, यानी एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ वो देंगी, ठीक है। देन वो एक जुडिशियल सेपरेशन में रह सकती हैं, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हों। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये क्रिएट हो जाती है कि मान लीजिए कि चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों ही एक दूसरे से सेपरेशन में रह रहे हैं, अलग रेजिडेंस में रह रहे हैं, अलग उनकी हर चीज़ है, लेकिन लीगली तौर पर वो एक हस्बैंड और वाइफ अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है कि मान लीजिए कि अगर उनका डिस्प्यूट अंडर 1 ईयर, यानी 1 साल हो चुका है और उनका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या अब वो डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं? यानी क्या एक वुमन या क्या एक हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली वो ले सकते हैं जब उनका 1 साल के अंदर डाइवोर्स, यानी एक तरीके से जुडिशियल सेपरेशन में जो रीजंस की वजह से वो अलग हुए थे वो रीजन सॉल्व नहीं हुए, यानी वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, तो आफ्टर 1 ईयर वो क्या कर सकते हैं? जो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग वो एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स ले सकते हैं, माय फ्रेंड्स। सो अगर डिस्प्यूट 1 साल के अंदर सॉल्व हो जाता है तो जुडिशियल सेपरेशन की जो उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी उसे कोर्ट जाकर उसे एक तरीके से कैंसिलेशन करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व हो चुका है, तो अब इस पिटीशन को, यानी अब जो जुडिशियल सेपरेशन है इसे बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया जाए, यानी बिल्कुल इसे ख़त्म कर दिया जाए और हम जो हैं एक तरीके से वी लिव टुगेदर, यानी हम साथ रहकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, एक मैरिड लाइफ को। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 1 साल के अंदर भी अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाता, तो क्या वो डाइवोर्स ले सकते हैं? बेसिकली नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं, ईजिली ले सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, चाहे वो एक हस्बैंड हो या एक वाइफ हो, दोनों को ही ये राइट मिलता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट कि वो डाइवोर्स ले सकता है अगर उनका डिस्प्यूट आफ्टर 1 ईयर भी सॉल्व नहीं हुआ है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी माई फ्रेंड्स। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेज या तो आप BLLB की लेना चाहते हैं या कोई भी किसी भी तरीके की लीगल एडवाइजेज आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। एंड ज़्यादा लॉ की नॉलेज जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अमान नॉलेज नाम से इंस्टाग्राम आपको पेज मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। सो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी माई फ्रेंड्स। थैंक यू।